पुलिस फोर्स के साथ पेड़ काउंट करने पहुंची डैम मैनेजमेंट की टीम को विस्थापितों ने बेरंग लौटाया। विस्थापित संघर्ष समिति ने बांध प्रबंधन को फिर दी मांगे पूरी न होने तक रेणुका जी डैम के सभी काम रोकने की चेतावनी। समिति अध्यक्ष के मुताबिक 29 सितंबर को SPPCL के डायरेक्टर व डैम के GM ने दिया था सप्ताह भर में मांगे पूरी करने का आश्वासन। इन्यूमरेशन टीम के साथ सिंह गांव पहुंची सीनियर मैनेजर अंजना बिष्ट के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा काम रोके जाने पर ली गई पुलिस प्रशासन की मदद। विस्थापित समिति पदाधिकारियों के अनुसार 1.5 दशक में डैम मैनेजमेंट अथवा प्रदेश सरकार ने पूरी नहीं की कोई भी मुख्य मांग। बांध प्रबंधन पर ग्रामीणों को धमकाने के लिए पुलिस को बुलाने के आरोप भी लगाए। स्थानीय प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों में समझौते के लिए 2 दिन बाद संगड़ाम में रखी गई है बैठक। PM मोदी द्वारा 27 नवंबर 2021 को किया गया है 7,000 करोड़ की परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुका है 1,000 करोड़ का भारी भरकम बजट। हिमाचल को केवल 40 मेगावाट बिजली व आधा दर्जन राज्य को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली परियोजना पर 90% बजट खर्च कर रही है केंद्र सरकार। बांध से बेघर होने वाले, दूसरों की जमीन अथवा फॉरेस्ट लैंड पर काम करने वाले गरीब किसानों को लैंडलेस लिस्ट में शामिल न किए जाने तक इन्यूमरेशन का काम रोकेगी समिति। अब SPPCL की तरफ से जो भी मैक्सिमम, जो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हम आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे उसका हम पूरी टीम, क्योंकि डायरेक्टर सिविल भी है, हमारी पूरी टीम आई है, शिमला से पूरी टीम आई है, जो हमारे लेवल पे है उसको हम अपने स्तर से करेंगे और जो सरकार के स्तर से है उसके लिए माननीय विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए हमारी टीम भी है, वो हम सरकार तक लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप सभी लोगों को मिले। सर ने कहा कि मैक्सिमम लोगों को हम किसमें लाएंगे, हाउसलेस की कैटेगरी में। बहुत धन्यवादी हूं मैं सरकार की, सर इस प्रयास में लगे। पर सर आप ही का एक्ट क्या कहता है, आप ही के एक्ट की बात करूंगा। आपका एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी के पास जो जमीन है वापस बच रही है तो वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। तो सर एक चीज से हम दो शिकार कैसे, एक तीर से कैसे दो शिकार कर पाएंगे? मेरे को मीटिंग करनी 2 मिनट सुन लो। आपके हमारे पास टाइम नहीं है, ये तो दादा करनी है तो मेरे पास समय नहीं है। आपके पास समय नहीं है, आप आइए। आपके पास समय नहीं है, सुन ही नहीं रहे हम डूब रहे हैं। आपके पास हैं तो करिए, हम ना हमारी सुनो ना, आप हमारी सुनो, आप लीडर हैं, बात सुन लो ना। 2 मिनट सुनो, फिर आप बोलिए चल हम सुन ले। मैंने अपनी बात 2 मिनट बोलनी है, बोलिए। मैंने एक तो सबसे पहले बात यह है, मेरे पास ना मैं बदतमीजी सुनता ना मैं करता। सबसे पहले मैं नहीं सुनता, मैंने आप करिए अपने बच्चे कसम खाइए। 10 आदमियों की बात, आप पिछली बार भी यही बात कर रहे थे जब आपसे टेलीफोन पर बात हुई कि आपने वो जो रखने के लिए जो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के, अब आप ये कर रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं अभी भी आप बच्चे की, अरे हम बात में खड़े आए हुए यहाँ 10 की बात हुई। चलिए सुनिए, एग्रीमेंट किया आपके साथ, आप 10 बंदे बैठा। मैंने भी एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, मैंने गाँव में आप जो गाँव में आना चाहते हैं और फिर इस रेणुका डैम पर आकर इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे पिताजी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। हमने फिर से काउंटिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन आज फिर स्थानीय लोगों ने काउंटिंग को रोक दिया है। इसलिए हमने आज हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था और नायब तहसीलदार जी थे, तो उन्होंने लोगों को समझाया और फिर कल वो आएंगे। कल हमारे जनरल मैनेजर के साथ जो हमारे हैं GM RD उनके साथ अपनी मांगें रखेंगे। बांध प्रबंधन से कि हमारे जो मुजारे हैं या वन भूमि में जो लोग रह रहे हैं उनको सबसे पहले उनका कार्य किया जाए, उसके बाद सारे हमारी तरफ से पेड़ों की गिनती आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक
ये चाहते कि हमारे और उनके बीच में सामंजस्य बना रहे तो वो पुलिस को यहाँ नहीं भेजते। यहाँ कि जो स्थानीय लोग हैं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ आके जब हमें मालूम पड़ा कि इन लोगों की यहाँ पर कुछ समस्या है, यहाँ पर जो ये कुछ मुजारा लोग वगैरह है, इनको शायद कुछ ज़मीनें वगैरह या मुआवजा वगैरह जो के रूप में इनको पहले जो कुछ राशि वगैरह मिली है, और उसमें ये जो बता रहे हैं कि हमें जो है क्या नाम लैंडलेस या हाउसलेस की कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले किसानों द्वारा गठित संघर्ष समिति ने आज पुलिस फोर्स लेकर इनुमरेशन के लिए पहुंची डैम मैनेजमेंट की टीम को फिर से बैरंग लौटा दिया। इससे पूर्व गत 3 जनवरी को भी हालांकि विस्थापितों द्वारा ऐसी ही टीम को पेड़ों की गणना करने से रोकते हुए बैरंग लौटा गया था, मगर उस दौरान बांध प्रबंधन ने पुलिस बल की मदद नहीं ली थी। जनवरी से गत अगस्त माह तक हालांकि लगातार विस्थापित समिति द्वारा डूब क्षेत्र में इनुमरेशन जैसे सभी काम रोके गए थे, मगर 29 सितंबर को उपमंडल अथवा संगड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले सिंह गांव में विद्युत विभाग के 2 निदेशक, एलएओ परियोजना के महाप्रबंधक, एसडीएम संगड़ा व स्थानीय कांग्रेस एमएलए की मौजूदगी में आयोजित शिविर अथवा मीटिंग में सप्ताह भर में मांगे पूरी करवाने की प्रोसेस शुरू होने का आश्वासन मिलने के बाद पेड़ों की गणना का काम शुरू हो गया था। विस्थापित समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कापिला ने बताया कि यूं तो लैंड एक्वायर किए जाने के बाद पिछले 15 साल से डैम मैनेजमेंट अथवा सरकार द्वारा उनकी पुनर्वास व रोजगार जैसी सभी मांगों की अनदेखी की जा रही है, मगर 29 सितंबर को उन्होंने दूसरों की जमीन व फॉरेस्ट लैंड में रहने वाले बेघर हुए काश्तकारों को लैंडलेस लिस्ट में डालने के लिए 1 सप्ताह का मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर में लिस्ट अपडेट न होने पर जब वह कल तथा उसी डैम मैनेजमेंट के ऑफिस पहुंचे तो जीएमआर के चौधरी ने समिति के लीगल एडवाइजर से अभद्र व्यवहार किया। आज डैम मैनेजमेंट की टीम को बैरंग लौटाए जाने के दौरान मौजूद समिति अध्यक्ष योगेंद्र कापिला व प्रताप तोमर, संजय चौहान, हरिचंद, टीकाराम कृष्णचंद व विजय आदि समिति पदाधिकारियों ने गाँव में पुलिस बुलाए जाने पर रोष जताते हुए कहा कि इससे पहले भी डैम मैनेजमेंट द्वारा उन्हें धमकाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम के साथ सिंह गांव पहुंचे नायब तहसीलदार संगड़ा मदन लाल द्वारा शुक्रवार को सगड़ा में ही स्थानीय एसडीएम, डैम के जीएम व अन्य संबंधित अधिकारियों की समझौता बैठक करवाए जाने की बात कही गई है। समिति पदाधिकारी के अनुसार तब तक वह इनुमरेशन जैसे डैम के सभी काम बंद रखेंगे और यदि मीटिंग में भी जीएम का पहले जैसा अड़ियल रवैया रहा तो काम रोको अभियान जारी रहेगा। एसडीएम संगड़ा सुनील कायत ने इस बारे पूछे जाने पर कहा कि वह अभी फील्ड से लौटे हैं और डैम मैनेजमेंट व विस्थापितों के बीच होने वाली बैठक को लेकर कल ही आधिकारिक जानकारी दे पाएंगे। गौरतलब है कि गिरी नदी पर 1960 के दशक में 60 मेगावाट की गिरी बैराज परियोजना के साथ ही महज 40 मेगावाट की इस परियोजना का भी इन्वेस्टिगेशन संबंधी काम शुरू हो गया था, मगर उसके बाद बजट व राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में दशकों तक राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ सका। 27 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7,000 करोड़ की इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया जा चुका है और इसी साल हिमाचल के महामहिम राज्यपाल डैम साइट का विजिट कर प्रशासन व एचपीपीसीएल को तय अवधि में इसे तैयार करने के निर्देश दे चुके हैं। विडंबना ये भी है कि परियोजना के लैंड एक्विजिशन व इन्वेस्टिगेशन संबंधी कामों पर अब तक 1,000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हो चुका है, मगर धेले भर का भी निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। इनुमरेशन टीम के सदस्य सिंह गांव पहुंची परियोजना की सीनियर मैनेजर अंचना बिष्ट के मुताबिक दरअसल कुछ लोगों व समिति पदाधिकारियों ने काम रुकवा दिया था, जिसके बाद पुलिस फोर्स की मदद की जरूरत पड़ी। नायब तहसीलदार के साथ सिंह गांव पहुंचे पुलिस थाना संगड़ा के एनजीओ स्तर के एक अधिकारी ने बातचीत में कहा कि विस्थापितों की मांगों को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। बहरहाल एक तरफ जहां काम रोकने पर एचपीपीसीएल अथवा डैम मैनेजमेंट की टीम पहली बार पुलिस फोर्स को लेकर पहुंची, वहीं विस्थापितों ने भी दो टूक कह दिया है कि ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परियोजना से बेघर हो रहे काश्तकार अथवा गरीब किसानों को आधिकारिक रूप से लैंडलेस लिस्ट में शामिल न किए जाने तक डूब क्षेत्र में वह कोई भी काम नहीं होने देंगे। पिछले 15 सालों से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारी किसी भी मांग पर गौर नहीं किया गया। जब भी बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक से हम मिलते हैं तो उनके द्वारा विस्थापितों के साथ और संघर्ष समिति के साथ अभद्रता से बात की जाती है और उसको लेकर के हमने बड़ा सुचारू रूप से जो अकाउंटिंग का कार्य चल रहा था, किसी ने इसमें व्यवधान नहीं डाला था, किंतु बांध प्रबंधन द्वारा जब भी उनसे बात की जाती है जीएम से तो बड़ी मिसबिहेव करते हैं। और हमारी एक ही मांग है बांध प्रबंधन से कि हमारे जो मुजारे हैं या वन भूमि में जो लोग रह रहे हैं उनको सबसे पहले उनका कार्य किया जाए, उसके बाद सारे हमारी तरफ से पेड़ों की गिनती आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया
तो हमें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक ये चाहते कि हमारे और उनके बीच में सामंजस्य बना रहे तो वो पुलिस को यहाँ नहीं भेजते। उन्होंने पुलिस को यहाँ भेज करके विस्थापितों के साथ और संघर्ष समिति के साथ भद्दा मजाक किया है, जिसके उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं अंचना बिष्ट, डिप्टी मैनेजर एनवायरनमेंट। हम यहाँ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, हम यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पेड़ों की काउंटिंग करवाने के लिए आए थे। तो स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ के स्यों गांव के हैं, उन्होंने काउंटिंग को रोक दिया, क्योंकि वो पहले बोल रहे थे कि हमारी मांगें पहले पूरी करो, उसके बाद ही हम काउंटिंग करने देंगे। तो एक्चुअली हमारी काउंटिंग पहले भी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल में ख़त्म होनी थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने काउंटिंग रोक दी थी और वो अपनी मांगों पे अड़े थे। तो 29 सितंबर को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें समझौता हुआ था हमारा, और हमने फिर से काउंटिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन आज फिर स्थानीय लोगों ने काउंटिंग को रोक दिया है। इसलिए हमने आज हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था और नायब तहसीलदार जी थे, तो उन्होंने लोगों को समझाया और फिर कल वो आएंगे। कल हमारे जनरल मैनेजर के साथ, जो हमारे हैं GM RD के, उनके साथ अपनी मांगें रखेंगे और मीटिंग करेंगे। तो उसमें कुछ यहाँ कि जो स्थानीय लोग हैं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ आके जब हमें मालूम पड़ा कि इन लोगों की यहाँ पर कुछ समस्या है, यहाँ पर जो ये कुछ मुजारा लोग वगैरह है, इनको शायद कुछ ज़मीनें वगैरह या मुआवजा वगैरह जो के रूप में इनको पहले जो कुछ राशि वगैरह मिली है, और उसमें ये जो बता रहे हैं कि हमें जो है क्या नाम लैंडलेस या हाउसलेस की कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है। तो ये इनका जो यहाँ इनके समिति के और लोग भी, कपिला जी है, तोमर जी है, जैसा इन्होंने हमें बतलाया कि इनकी ये समस्या है, तो हमने अभी इनके GM साहब से फ़ोन द्वारा बातचीत की है। तो GM साहब ने परसों के लिए इनको समिति को टाइम दिया है कि हम इनके साथ बैठकर, शायद हमारे SDM साहब संग्राह भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, इनकी बातचीत होगी, जो भी इनके बीच का कुछ समाधान होगा उस समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है।